दोस्तों नमस्कार। अब शाम को उठ लिए हैं जी। पापा जी अपना काम कर रहे हैं फ़ोन पे। दोस्तों बबलू भाई काम से गए हैं और मम्मी जी गाय सेवा कर रही हैं। और दोस्तों बाहर देखो ढोल बज रहा है जी, बड़ा ही शानदार ढोल। और ये छोटू भाई ने छोटा दबा दिया है और बढ़िया, ये देखें जी। और वहाँ यज्ञ हो रहा है जी, अच्छी बारिश के लिए, गांव की सुख शांति के लिए। अब रोज ढोल बजेगा। जय हो। ये जी इन दिनों में प्रतिवर्ष हमारे यहाँ यज्ञ किया जाता है जी, पूरा गांव करता है। अभी धीरे धीरे आते रहेंगे। राम राम भाई। तो जी किसान सब आएंगे, सभी धीरे धीरे में लगेंगे। दोस्तों नमस्कार। ये देखें जी, आज भयानक गर्मी हुई है। बारिश के बाद में बहुत ज़्यादा भभका निकल गया है ज़मीन में से, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हल्की हल्की घटा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो रही है। दोस्तों घर पर हल्का फुल्का काम करके आ गए जी, और हालत ऐसी हो रही है, पसीने भाग रहे हैं जी पूरे। बहुत बुरी हालत है जी। वो कुछ आज के दोस्तों पूरे काम, आज हमारे गांव में यज्ञ संपन्न हो गया जी। तो आज के दिन ना तो बुग्गी जोड़ते हैं, ना आज के दिन में कोई हल कल्टीवेटर का जुताई या किसी भी तरह की कटाई वटाई कोई काम नहीं करते हैं। आज के दिन सब अपना पूजा पाठ करते हैं और अपना गांव में हमारे में जितनी भी जाति धर्म है सभी मिलकर जो है हवन पूजा, तो उसका बेनिफिट मिलता है जी, सुख शांति आती है। और देखे हल्की हल्की 2 बारिश हुई, गन्ना कितना बढ़िया खिल के चला जी। और देखो चोटी भी हरी होने लग रही है। अब जैसे जैसे बारिश पड़ती जाएगी ये चोटी जो है सूखी हुई बिल्कुल सफ़ेद से हरी हो जाएगी जी। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं जी। बाबा आ रहे हैं घूमते फिरते, बारिश की वजह से दोस्तों ठाल हो गई है। तो बाबा ने अब चकों में घूमना शुरू कर दिया है हल्का हल्का। कहीं गन्ना टेढ़ा हो गया तो उसे बांध रहे हैं, कर रहे हैं जी काम। और दोस्तों मैं ये फेविक्विक ले आया। कल जो था मेरा पैर रपट गया था, तो देखो ये नया जूता फट गया। तो इतना लोड पड़ जाता है कि इतने मजबूत जूते भी फटते हैं। और अब दोस्तों जैसे ही उजना होगा तो इन्हें तसला विधि को दोबारा से फिर जुताई करेंगे। तो ये जो देखो घास उग रही है, तो अगर आपके पास में हल कल्टीवेटर आप ज़्यादा चलाते हो, आप आज के ज़माने में जैसे पावर वीडर आ गए, पावर वीडर चलाते हो, तो फिर ये घास आपका डाई का काम करती है, पोटास का, डाई का। इसमें इतने तत्व हैं, क्योंकि ज़मीन में जो भी अच्छे तत्व हैं उन्हें सबसे पहले घास ही खींचती है। ये देखो बाबा ने कोना बांध दिया यहाँ से, ये पूरी लाइन बन गई है। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों कल जो था एक आम खा लिया था, कल से ही जो है गले में खराश है। इसका मतलब अभी जो है जब तक ज़्यादा बारिश ना हो आम खाने का फ़ायदा नहीं है। और जबकि दोस्तों वो कार्बेट का नहीं था, वो डाल का आम था। तो ये चीज़ है जी। अब दोस्तों बबलू भाई का तो फ़ोन आ गया था, वो तो चले गए हैं जी देखो। और दोस्तों यहाँ जो है बाबा है, सोनी है, मिंदर लगे हुए हैं, खेतों में हाथ निकाल रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैंने मना कर दिया काम करने के लिए अंदर खेत में। दोस्तों भयानक गर्मी है, ना कहीं हमारी फसल भगी जा रही, ना पेड़ भगे जा रहे, ना ये कहीं भगे जा रहे। इतनी बारिश पड़ गई है, ना इन्हें पानी देना। आप देखो यहाँ सारी घास देखो कितनी बढ़िया जमका आ गई है। ये हल्की हल्की सी 2-3 बारिश हुई जी दिन में, रात में, बहुत बढ़िया हो गया। देखो नेपियर भी कितना शानदार खिल गया। और दोस्तों गन्ना भी दिखाता हूँ आपको अंदर, आज इसमें पानी चल रहा है जी इधर पेड्डी में। बाकी अमरूद खूब लग रहे हैं जी बढ़िया। अब की बार तो दोस्तों ये लग रहा है कि कीड़ा कम आएगा। क्यों? पछुआ हवा ज़्यादा चली, बारिश भी हल्की आई है। तो नील गाय रात में आती हैं, थोड़ा बहुत नीचे से पत्ता वत्ता खा लेती हैं अपने हिसाब से। बाकी दोस्तों अमरूद वैसे आ खूब रहे हैं। तो अब की बार पेड़ों पर फल बहुत है। ये देखो जी, हाँ ये फ़ायदा है जी वीडर का। ये देखो वीडर ने कितनी बढ़िया नीचे नीचे जुताई कर दी, सारी घास का देखो जी खाद लगा दिया। फिर यहाँ देखो जी गुल्लों में। अब दोस्तों आज के दिन तो जैसा हमारे यहाँ ये गुआ है, तो आज के दिन तो नहीं बिल्कुल भी कोई ट्रैक्टर वैक्टर चलाते, बुग्गी वुग्गी नहीं जोड़ते, कोई काम नहीं करते खेतों में। बाकी दोस्तों अभी से कल इसमें जैसे गिल्ला हो रहा है ऊपर देखो, ये देखें जी
तो जैसे उस दिन ज़्यादा सूख रहा था तो ये थोड़ी बारिश आने से देखो ऊपर से पानी नीचे गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पोगे काट काट के बड़े बड़े, बीच में जो है जैसे खाली है 2 आँख जो है जेड पट्टी करके, एक 2 आँख वहाँ, 2 आँख यहाँ, यहाँ फिर 2 की 2 आँख, 2 पेंडे, एक पेंडा यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ। क्योंकि दोस्तों ये जो कमज़ोर आँख है ये कभी बड़ी नहीं होने की, ये ऐसे ख़राब रहेंगी, जो चल पड़ी चल पड़ी। बाकी जेड पट्टी गन्ना बो के इसमें इतना बेनिफिट है कि ये बासी गन्ना था, इसका जर्मिनेशन भी 80% तक आ गया है। आप दूर से देखो, आपको खूड़ जो है बहुत बढ़िया लगेंगे देख के, कि बहुत शानदार। वहाँ तक दिखाता हूँ जी। और पैरों के नीचे देखो, ये सारी घास उसने कटिंग करके देखो बारीक दिख रही होगी आपको, सारी का खाद लगा दिया। तो दोस्तों आप जो है घास की दवाई ना करके एक वीडर ले आओ, आपको निराई गुड़ाई कम करवानी पड़ेगी, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ का, कि आपका मन इतना खुश हो जाएगा कि यहाँ से देखो जी, यहाँ से फिर ये ताज़ा बीज है, ये जो है 8-9 खूड़ तो हैं 0-118 का, जो 4-5 दिन पुराना बीज बासी हो गया था। बाकी ये 13-235 और 0-238 और 39 मिक्स कर दिया जी अब की बार इधर। तो ये देखो जी कितना बेहतरीन चल रहा, देखो खुड्डों से कितना ऊपर निकल गया, नीचे से भी अगर आप बैठ के देखो तो देखो। अब की जुताई पे दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, रामबाण यूरिया मिला के खुड्डो खुड डाल देंगे और ऊपर से इसकी कल परसों में जुताई कर देंगे। हाल तो वैसे गर्मी, आज कल में गर्मी आ जाएगी, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे से दोस्तों, यहाँ भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ओफो बिल्कुल दोस्तों सांस नहीं आ रहा, यहाँ से कपड़ा रखना पड़ेगा जी सिर पे, ये देखा। तो ये चीज़ है दोस्तों, अगर ये सद्दी विद्दी का गन्ना होता तो अब तक मिट्टी चढ़ जाती। क्यों? क्योंकि पास पास में खोड़ आते हैं, गन्ना जो है पास पास होने की वजह से ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। तो जल्दी मतलब बरसात आने से पहले पहले किसान भाई कोशिश करते हैं कि भाई कुछ भी करो, कैसे भी करो, इससे पीछा छुटाओ। वो बस मतलब फसल को पालने के बजाय पीछा छुटाने वाली बात आ जाती है। और इतने बड़े गन्ने पे खूब, क्योंकि ये तो गहरे में बुरा है, इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, नहीं तो बहुत बड़ा गन्ना हो रहा है सद्दी, लेकिन ट्रेंच के हिसाब से ये बहुत छोटा है। अभी दोस्तों इसमें जो हमारा कुबोटा भी, आपका छोटा ट्रैक्टर भी तब चलेगा, तब ये इतना बड़ा, मतलब पेड्डी से ये जो छोटे वाली सामने पेड्डी दिख रही है, मतलब इतना बड़ा करीब 3.5-4 फीट का हो जाएगा, तब इसमें फिर वो ट्रैक्टर चलना शुरू होगा। नहीं तो अगर हम जल्दी चला देंगे तो जो नीचे से ब्यांत निकल कर आ रहा है ये ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ है जी। बाकी इसमें भी 0-238 के 0-118 के पोगे काट काट के जगह जगह से इसकी फिलिंग कर देंगे, क्योंकि हमें इतना ब्यांत लेना है जितना हमें सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ वो दिख रहा है, ये दिख रहा, वो दिख रहा है, ये दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, मतलब एक के पास में एक डबल आँख रख के हमें इतना ब्यांत लेना है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसी बारिश पड़ रही है तो गूल पे से ताकत की मिट्टी का रस निकल के अंदर जा रहा है, देखो अंदर अभी इसमें काई लगनी शुरू होगी। तो इस तरह से इसमें जान पड़नी शुरू हो जाती है। पिछली बार का जो हमारा खूड़ था वो यहाँ आया था, लेकिन अब का हमने दोहरे पे इधर खूड़ बना दिया डोल के पास में, फावड़े से थोड़ा वो बचा के ले दिया। तो हर बार की, पिछली बार से 3 बार की जो पेड्डी थी जगह चेंज होगी, तो इसका हमें अब फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों भयानक गर्मी हो गई है, यहाँ से भाग लेते हैं जी छाया में। अब सब जालिए हैं जी, बबलू भाई को भी काम था जी, बबलू भाई भी चले गए थे और यहाँ हालत ख़राब हो गई जी, एकदम से तूफान बना जी। इस तरफ से गर्मी हो गए, बहुत तेज़ हवा आई है, उत्तर की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से हवा आई है, इधर जा रही है, और इधर तूफान उठ गया है जी बहुत ज़्यादा। ये देखो आप सामने चमक रहा है आपको, यहाँ मौसम साफ़ है, इधर से इधर उठ रहा है, ये रहा इधर से आ रहा है जी दक्षिण की तरफ से, क्योंकि हवा जो है तूफान 2 दिन से इधर खींच रहा है। ये देखो सामने, ये पूरे में तूफान ही चल रहा है यहाँ। अब इसका ये देखो कि तूफान जब चलता है तो हवा खींचता है, अब हमारी तरफ कब आएगा, पहले हमारी तरफ से सारी हवा खींच लेगा। क्योंकि दोस्तों कल से इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी कि कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तूफान भी आया तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अब तो आम भी पक गए हैं, बढ़िया पकने लगे हैं, बारिश आनी चाहिए दोस्तों। अब चल रहे हैं जी फटाफट यहाँ से निकल भागते हैं, कभी बूंद आ जाए, क्योंकि हमें दोस्तों आ रहा है पसीना। ये देखें जी गराती बारिश आ गई है जी एकदम से, और दोस्तों बबलू भाई भी आ गए हैं तुरंत के फ़ौरन ही, एकदम से सब खाना वाना हो रहा है जी। ठीक है जी, ओके ओके। तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहा जी, टिंग टोंग चुली बुली। अब यज्ञ के बाद में शाम को प्रसाद बट रहा है जी, हलवा है, खीर है, खील है, ढोल ढपकने बज रहे हैं जी।
ट्रैक्टर भी जा रहा है। यज्ञ के बाद में ऐसे ही प्रसाद बंटता है। अब दोस्तों हम भी नीचे चलते हैं। दोस्तों मैं नीचे आ गया और जो पूरे गांव से दान जाता है, पूरे गांव से घी दूध जो भी चीज़ जाती है, तो फिर सबका जो है इकट्ठा जो गेहूं है या जैसे भी पैसे जुटाए जाते हैं, तो दोस्तों फिर सभी का जो है इकट्ठा प्रसाद बनता है, पूरे गांव में बांटा जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया बुग्गी से, और वे बाल्टियों से सबके घर में बांटते फिर रहे हैं जी। तो पहले तो खैर ज़्यादातर हम छोटे बच्चे थे तो रास्ते में थाली और डिब्बे कटोरी लेकर खड़े होते थे, लेकिन आजकल बच्चे शर्म मानते हैं। लेकिन फिर भी देखें जी, आप आ जाएं, ये देखें जी देसी घी का हलवा है जी, खीर है बहुत बढ़िया। पापा जी नमस्ते, मम्मी नमस्ते। आप भी आ जाओ दोस्तों, प्रसाद चख लो जी। ये गांव के सभी लोग मिलकर गांव की सुख शांति के लिए हर वर्ष यज्ञ किया जाता है जी। तो इसका बड़ा प्रभाव है जी, हमारे तो पीढ़ियों दर पीढ़ी चला आ रहा है जी, बहुत दिनों से सभी मिलकर करते हैं। तो दोस्तों प्रसाद चखने के बाद में आपने भी चख लिया होगा, जो अच्छा लगा होगा आपको। खेत में चलते हैं।